हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है, और वो डिसबैलेंस कई कारणों से हो सकता है। आपकी प्यूबर्टी के बाद आप में वैसे ही हार्मोन्स उस तरह के इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं हो पाता, कुछ लोगों में कम होता है तो उसमें मेल ब्रेस्ट बनने लगती हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और भी कई तरह की दवाइयाँ हैं जो कि इन हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं और मेल ब्रेस्ट को बनाने में या एक्यूमुलेशन ऑफ फैट में हेल्प करती हैं। Hello, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon and consultant in Care Wins गुड़गांव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक डिजीज़ जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। ये बेसिकली मेल ब्रेस्ट की डिजीज़ होती है, मेल बूब्स की। हमारा मेल में और फीमेल की चेस्ट और ब्रेस्ट में डिफरेंस इतना ही होता है कि मेल की ब्रेस्ट में वो ग्लैंड्स और फैट एक्यूमुलेशन नहीं होता और फीमेल्स में होता है। ये बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स, जो उनमें ईस्ट्रोजन होता है उसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं और हमारे टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन कुछ मेल्स में उनकी ब्रेस्ट फीमेल्स की तरह बढ़ने लगती हैं, उनमें फैट डिपोजिशन होने लगता है, उनकी ग्लैंड्स बढ़ने लगती हैं। तो इस चीज़ को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। गायनेकोमेस्टिया को 4 ग्रेड्स में बांटा गया है। वो ग्रेड्स इसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक ग्रेड 1 में सिर्फ जो आपका निप्पल होगा उसके नीचे एक बटन साइज एनलार्जमेंट होगी। ग्रेड 2 में जो आपका पूरा एरियोला, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स, जो ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन, जो डार्क ब्राउन कलर का डिस्कलरेटेड एरिया होता है, वो एनलार्ज होता है। और ग्रेड 3 में वो एनलार्जमेंट एरियोला को क्रॉस कर देती है। और ग्रेड 4 में वो ब्रेस्ट टोसिस की तरफ जाने लगती है, लाइक फीमेल की तरह नीचे लटकने लगती है। ग्रेड 4 तो ऑब्वियसली कराना ही होता है। ग्रेड 3 के बाद सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेड 2 में भी आप करा सकते हो, ग्रेड 1 में कोई ज़्यादा नीड होती नहीं है। अब इसके कारण क्या है, गायनेकोमेस्टिया होने के कारण क्या है? मेनली तो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है, और वो डिसबैलेंस कई कारणों से हो सकता है। आपकी प्यूबर्टी के बाद आप में वैसे ही हार्मोन्स उस तरह के इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं हो पाता, कुछ लोगों में कम होता है तो उसमें मेल ब्रेस्ट बनने लगती हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और भी कई तरह की दवाइयाँ हैं जो कि इन हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं और मेल ब्रेस्ट को बनाने में या एक्यूमुलेशन ऑफ फैट में हेल्प करती हैं। फिर कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे टेस्टिकुलर कैंसर होता है, या और कुछ इन सेल्स की कैंसर जिनसे आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए या फिर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगे, उन सब से भी गायनेकोमेस्टिया होता है। तो ये सब कारण है इसके, और हेरिडिटरी कारण भी होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को गायनेकोमेस्टिया है तो हो सकता है। थर्डली, ओबेसिटी एक कारण है। वो इन टोटल हर जगह फैट बढ़ता है, लेकिन ओबेस पेशेंट में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, जिस कारण से उनके ब्रेस्ट में फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। ये सब कारण है। इनमें अगर आपका कारण इंटरनली है, इंटरनली आपके हार्मोन्स इस तरह से हैं, तो आपको सर्जिकली इंटरवीन कराना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे राउंड। अगर एक्सटर्नल किसी दवाई खाने से या किसी से हो रहा है वो, तो फिर हम वो दवाइयाँ छोड़ के भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ओबेसिटी एक कारण है तो आपको एक्सरसाइज वगैरह, वेट लूज करने, स्टार्टिंग में वेट लूज करके देखना चाहिए, जिससे वो ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता तो वी शुड गो फॉर ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब आते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है। ये बहुत ही नॉर्मल सर्जरी होती है, इजी गोइंग सर्जरी है। लोकल एनेस्थीसिया में सिर्फ इस एरिया को सुन करके भी हम ट्रीट करते हैं। इसमें बेसिकली हमें ग्लैंड्स और फैट दोनों को निकालना होता है। इसकी 2 तरह से सर्जरी होती है। फर्स्ट विल डू लाइपोसक्शन, जो कुछ मशीन के द्वारा किया जाता है अगर ग्रेड 4 की है तो, जिसमें टोसिस हो रहा है। अगर ग्रेड 3 तक है तो हम सिर्फ एक इंसिजन देके विदाउट लाइपोसक्शन भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ उन ग्लैंड्स को और जो भी एक्स्ट्रा फैट दिख रहा है उसको सुपरफिशियली निकाल सकते हैं और फिर भी ये ठीक हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट गायनेकोमेस्टिया। अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम आ रहा है, आपको लग रहा है आपकी मेल जो चेस्ट है या ब्रेस्ट बढ़ रही है, तो feel free to come here and get a consultation with me and we'll treat it. Thank you.